कुछ केसेस जो होते हैं ना बंदे को अपने कैरियर के, वो हमेशा याद रहते हैं। और आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही मरीज की कहानी शेयर करने लगा हूँ। ये एक उधेड़ उम्र बंदा था, 50 साल उम्र थी। इन्होंने मेरे से जब पहली दफा कंसल्ट किया तो इनको L1 के मोरे का फ्रैक्चर था। पेशेंट भी चल रहा था, मजबूर नहीं हुआ, और पेशेंट की कमर तकरीबन सीधी थी। पेशेंट ठीक था, लेकिन ये पेशेंट थोड़ा ओवरवेट था। इसको मैंने कहा यार आप ऐसे करो कि कमर पे डॉर्सल कॉर्सेट लगाओ, बेड रेस्ट करो और एक्टिविटी कम से कम रखो। अगर आपको अलामात वर्स होती हैं तो फिर आप ऑपरेशन के लिए माइंड बनाओ। दोनों ऑप्शन इसको बता दी। पेशेंट चला गया। अब इस बात को 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद एक पेशेंट स्ट्रेचर पे मेरे क्लिनिक पे आता है। बाहर जाके देखता हूँ तो एक मोटा सा बंदा स्ट्रेचर पे लेटा होता है, 110-15 किलो वजन होता है, निचला ढाड टोटली बेजान होता है। अगर डॉक्टर साहब पहचाना, अब डॉक्टर साहब ने कहा पहचानना था, प्रेस्क्रिप्शन सामने रखी, फिर देखा, मैंने कहा यार तुम तो ठीक थे बिल्कुल, तुम्हें क्या हुआ? कहता वो डॉक्टर साहब आपने मशवरा दिया, फिर जाके मैंने कुछ और लोगों से मशवरा किया, फिर एक हम सियाने के पास चले गए, उसने मोरा चढ़ाया। मोरा चढ़ाने के बाद डॉक्टर साहब मेरी टांगें बेजान हो गई हैं। पेशेंट की हमने एमआरआई की, एमआरआई करने के बाद उसका सीटी दोबारा किया। पहले उसका मोरा बिल्कुल सीधा था, मोरे ऐसे हो गए थे। मैंने कहा यार बात सुनो, ये कितना अर्सा हो गया? कह रहा डॉक्टर साहब 1 महीना हो गया। तो मैंने कहा यार आज मेरे पास क्या करने आए हो? वो नहीं डॉक्टर साहब हम सियाने के पास गए थे, मशवरा कर रहे थे। तो मैंने कहा यार आप सियाने के पास वापस जाए, हम लोग तो बेवकूफ हैं जो आपको ऐसे मशवरे देते हैं, आप उन्हीं के पास जाए। नहीं डॉक्टर साहब अब हर बंदा आपका कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बेटा पहले तो ये बताइए कि आपकी आज इलाज की क्या एक्सपेक्टेशन है? कहते डॉक्टर साहब आप मुझे ना कम से कम इस काबिल कर देंगे मैं चल सकूं। मैंने कहा यार ये मेरे हाथ में नहीं है, तो ऊपर वाले ने करना, रब पाक ने। डॉक्टर साहब मेरी बेटी की शादी है। मैंने कहा जी आप शादी करें, आप किसने रोका? डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि मैं खड़े होकर उसको रोक सकता हूँ। तो मैंने कहा यार ये बात सियाने को बतानी चाहिए जिसके पास तुम गए थे। अच्छा डॉक्टर साहब बताएं आप ऑपरेशन के लिए कब टाइम दे रहे हैं? मैंने कहा यार ऑपरेशन आप पहले देख लें, मशवरा कर लें, क्योंकि आपको ऑपरेशन से फौरी तौर पर रिजल्ट नहीं आना, साल एक लगेगा आपको ठीक होते हुए, और इस ऑपरेशन के बाद आपको बाकायदगी से फिजियोथेरेपी करानी होगी। डॉक्टर साहब हमने मशवरा करके आए हैं। मैंने कहा जी ठीक है, आप दाखिल हो जाए, आपका सुबह ऑपरेट हो जाएगा। पेशेंट को सारा कंसेंट दिया, चीजें एक्सप्लेन की, पेशेंट को हमने ऑपरेट किया। उसकी स्पाइन के अंदर हमने केज रखी, ये लंबा काम था काफी, कह रहे टुक मी 8 आवर्स। पेशेंट को बेड रेस्ट कराया, पेशेंट उसके बाद ठीक हुआ, लेग्स के अंदर हल्की हल्की सेंसेशन वापस आई। साल की बजाय उसे 2 साल लग गए, लेकिन पेशेंट अब चलने के काबिल हो गया, सिक्के सहारे चलता है। आपको पता है पेशेंट के साथ हुआ क्या? इस सारे अरसे में उसकी नौकरी चली गई, उसके घर का सामान बिक गया क्योंकि वो इलाज करा रहा, उसकी बाकी चीजें चली गई। और पता है क्यों हुआ? क्योंकि उसने उस टाइम पे मेरी हिदायत को फॉलो नहीं किया, मेरी हिदायत पे अमल किया होता, बेड रेस्ट किया होता, तो आज इस हालत में ना होता। प्लीज आप जब भी किसी के पास इलाज कराने जाए उससे पूछें कि भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास डिग्री होती है, वो किसी ना किसी अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। मैं पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड कंसल्टेंट न्यूरोस्पाइन सर्जन हूँ। इसी तरह जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल से रजिस्टर्ड होते हैं, फार्मासिस्ट वहां से रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन ये जो सियाने होते हैं ना, इनके कोई रेगुलेटर नहीं होता, ये थोड़े थोड़े पैसे करके आपकी तबाही फेर देते। अपनी सेहत के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। हमेशा मुस्तनद मुआलिज से इलाज कराएं।